ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने आनंद खो दिया। वो घर छोड़कर निकल गया, भटक रहा है समुंदर में, उस खंबे से लिपटा हुआ, और उसको रास्ते में मिल गया लाइट हाउस। समुंदर में एक लाइट हाउस होता है, कुछ जगहों पर लगाया जाता है लाइट हाउस। कोई भी शिप आती है उनको मार्गदर्शन देने के लिए। आप जानते हो कि लाइट हाउस में लाइट जल रही होती है, दिशा बताई जाती है, वहाँ से लोग संपर्क करते हैं और सही दिशा में अपनी यात्रा करते हैं। रात में रास्ता भटके हुए लोग रास्ता पाते हैं लाइट हाउस से। तो ये इंसान लाइट हाउस के नज़दीक पहुँचता है और उस लाइट में, उस प्रकाश में, लाइट हाउस का जो कांच है, मिरर है, आईना है, उस आईने में वो अपने आप को देखता है कैसे खंबे से लिपटा हुआ, और वाटर सर्फिंग बोर्ड चारों तरफ घूम रहा है। पहले ये दिखा नहीं था कभी कि उसका बोर्ड, उसका वाटर सर्फिंग बोर्ड जिस पर वो कभी बैठा करता था, लेटा करता था, आनंद लिया करता था, वो तो उसके चारों तरफ अब भी घूम रहा है। और उसने अपनी मूर्खता भी देखी कैसे खंबे से लिपट गया है। शार्क देखने के बाद पतन हुआ, हकीकत पता चली। इंसान का पतन कब होता है? दिखाई तो बहुत बाद में देता है। रावण का पतन कब हुआ लोग बताएंगे, जब सीता का अपहरण किया, मगर वो पहली घटना नहीं होती। पहली घटना तब जब उसने सर्फिंग बोर्ड को छोड़ा, जब उसने अपने होने से, अपने अनुभव से छलांग लगाकर बोर्ड को छोड़कर पिलर को पकड़ा, खंबे को पकड़ा। तो खंबा अभी सभी को समझ में आया होगा। इंसान का शरीर क्या है? वो खंबा है, वो पोल है। इंसान का शरीर ये रोल करता है। शरीर के चारों तरफ अनुभव में आनंद लिया जाता है। शरीर का पर्पस उतना था कि इसके चारों तरफ सर्फिंग की जाए। तो कुछ चाहिए सेंटर पर जिसके चारों तरफ ये हो पाए। ध्यान में जब आप बैठोगे तो एक्चुअल क्या होता है अभी इस कहानी में आपको समझ में आएगा। जब आप आंख बंद करके बैठते हो तब क्या होता है? इस इंसान को दिखाई देने लगा क्योंकि लाइट हाउस से संपर्क हुआ। अपनी मूर्खता दिखाई दी कि मैं इतने सालों से क्या कर रहा हूं। अनुभव उपलब्ध है ही, अब खंबे से लिपटे रहने की इतनी आदत हो गई कि खंबा छोड़ना असुरक्षा लगता है। शार्क दिखाई देती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।